Hello viewers, how are you? Today I am again here to cover another topic that is called catenation. After watching this video, we will be able to understand catenation. What is catenation and why carbon form long chain, ring chain and branch chain of organic compounds and why in millions of organic compounds are formed. तो आज हम कैटिनेशन पढ़ेंगे और कैटिनेशन क्या होती है और कैटिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये तमाम चीजें आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैटिनेशन है क्या। देखो, कैटिनेशन एक एलिमेंट के एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दूसरे एटम के साथ जुड़े, यानी कि अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ता जाए, लिंक बनाए ताकि वो लंबी चेन क्रिएट करे। अब वो चेन भी क्रिएट कर सकता है, ब्रांच भी क्रिएट कर सकता है या रिंग फॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। अब हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें जो है वो ऐसा भी कंपाउंड जिसमें कार्बन 10 होते हैं, कार्बन 20, कार्बन 100 के भी कंपाउंड होते हैं। जैसे हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी पढ़ते हैं या पॉलीमर बनता है, उसमें जो है वो हजारों टाइप यानी कि हजारों कार्बन जो है वो जुड़ जाते हैं और वो एक कंपाउंड बनता है। तो कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है वो एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता जाए। जैसे ये एटम है, अब ये सेम एटम के साथ जुड़ता जा रहा है, इस तरह क्या है, ये लॉन्ग चेन बनाएगा। अब ऐसी लॉन्ग चेन कितने भी जो है वो एटम्स जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ये जो इस एटम की प्रॉपर्टी है कि ये जो लॉन्ग चेन बनाता जा रहा है, इस जो है वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कैटिनेशन। ऐसे भी हो सकता है ये एटम जो है इस तरह जुड़ रहे हैं और ठीक है इस तरह ही जुड़ते जा रहे हैं, इस तरह भी जुड़ सकता है, नीचे भी जुड़ सकता है, या एटम जो है वो ये इस तरह भी जुड़ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। वी आर इंटरेस्टेड टू कवर द कैटिनेशन ऑफ कार्बन। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बनते हैं, तो हम जो है वो कार्बन की कैटिनेशन पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते हैं कार्बन की कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? पहले हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कैटिनेशन है क्या। कैटिनेशन जो है वो, कैटिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट property of an element to link with another atom of the same element to form long chain, या आप कह सकते हो ब्रांच, या हम कह सकते हैं रिंग ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या है? देखें, अभी हमने क्या लिखा है? अ कैटिनेशन इज एन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से देखते हैं, कार्बन की बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कैटिनेशन की ऐसी प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी है? एक एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी है जो कि लिंक रखता है किसके साथ? अदर एटम के साथ, दूसरे एटम के साथ जुड़ता है और वो दूसरा एटम किसका होना चाहिए? सेम एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट के साथ, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, या ब्रांच बनाएगा या रिंग बनाएगा, ठीक है। रिंग ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज कैटिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, देखो कार्बन जो है वो क्या है? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट यानी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर हम कहें कार्बन, तो कार्बन के साथ जुड़ता जाता है इस तरह। तो ये वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म, कार्बन फॉर्म वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां पर जो है ना लॉन्ग चेन बनती जाती है। उसके साथ अगर हम बात करें, ये देखो, ये हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन बन रही है। ऐसा भी हो सकता है कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ता जाता है इस तरह, और
कार्बन कार्बन के साथ इस तरह भी जुड़ सकता है। तो ये क्या बन गई, ब्रांच। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, देखो ये ब्रांच हो गया। इस तरह भी हो सकता है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाए और रिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करे, रिंग बनाए, ठीक है, इस तरह। ये इस तरह भी बन सकता है जैसा कि बेंजीन में होता है। तो कार्बन के पास जो है ये प्रॉपर्टी है कि ये लंबी चेन बना सकता है और ब्रांच भी बना सकता है और इस रिंग को भी क्रिएट कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ऐसा क्या है, असल में यहाँ पर जो है एक खास प्रॉपर्टी ये शो होती है कि कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहाँ पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, कार्बन का जो एटम है उसकी साइज छोटी होती है, स्मॉल साइज। और दूसरा, कार्बन टू कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। अगर हम कहें कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है, क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी होती है 355 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 355, यहां पर 355 जूल पर मोल, इतनी एनर्जी जो है वो किसमें होती है, कार्बन में होती है। इस तरह अगर हम बात करें कार्बन के, कार्बन जो है 4 ग्रुप का मेंबर है। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, यानी कि सिलिकॉन जो है ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिलिकॉन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 जूल पर मोल। अब यहां पर जो एनर्जी है ये कम है और कार्बन टू कार्बन क्या है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब कार्बन कार्बन से दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कार्बन जो है वो ज्यादा कंपाउंड्स क्रिएट करता है या बनाता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहां पर क्या है कि अगर हम एक कार्बन की बात करें, एक कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4, इसको 8 कंप्लीट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो यहां पर जो है वो ये 4 बॉन्ड, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बॉन्ड बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेट्स कंसीडर कि यहां पर एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, थर्ड कार्बन। अब यहां पर भी इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, इस जगह पर भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, और यहां पर भी। अब इसमें क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, दूसरा यहां से हाइड्रोजन, तीसरा यहां से हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन आ गई, अब ये एक बॉन्ड अभी भी रहता है। तो क्या होगा, क्या होगा यहां पर कि ये कार्बन जो है वो, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ऐसे लिंक बना सकता है, ऐसे। तो इसके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, फिर इसके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह ये कार्बन जो है वो किसी और कार्बन से जुड़ सकता है। इसी तरीके से ये लॉन्ग चेन क्रिएट करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। तो कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन क्यों बना, जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों रखता है, क्या स्पेसिफिक बात मैंने अभी आपको कही। पहली, फर्स्ट के कार्बन जो है वो एटम क्या होता है, स्मॉल साइज। कार्बन एटम जो होता है उसकी साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज। दूसरी बात कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन को एक स्पेसिफिक शो कराता है, जिसकी वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन रखता है। यहां तक बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, देखो यहां पर 2 क्राइटेरिया है। ये जो मैंने आपको अभी जो बताया ना, ये 2 क्राइटेरिया हो गए। एक तो एलिमेंट का जो एटम है वो जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होना चाहिए, यहां पर देखो क्या कहा मैंने, यहां पर ये रहा, देखो बॉन्ड एनर्जी कितनी है,
55, यानी कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है कार्बन टू कार्बन। तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सबसे पहले जो एलिमेंट्स का एटम है, जैसे कार्बन टू कार्बन है, इनका आपस में बॉन्ड स्ट्रोंग होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर। जैसे मैंने यहां पर बनाया ना, देखो, अगर मैं कहूं एक कार्बन है, अब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या होना चाहिए? स्ट्रोंग। अगर कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो ये बॉन्ड वीक होता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रोंग होता है। तो फर्स्ट क्या है क्राइटेरिया कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शुड बी स्ट्रोंगर। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शुड बी stronger than other atom। दूसरे एटम से कंपेयर से कार्बन टू कार्बन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर सेकंड, साइज ऑफ एन एटम शुड बी स्मॉल। एटम की साइज भी क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। एंड थर्ड क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एटम के पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखेगा उसकी 2 से ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए, यानी कि उस एटम के पास 2 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, या तो 2 बॉन्ड बना सके या 2 से ज्यादा बना सके। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये एटम 2 ही बॉन्ड बना सकते थे, एक बॉन्ड ही बना सकता था, सॉरी। तो अब ये इसने बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है किसी और के साथ बॉन्ड को बना सके, तो क्या होना चाहिए? 2 बॉन्ड की कैपेसिटी होनी चाहिए, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो कार्बन की कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है, इसमें हमने क्या देखा? कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, यानी कि कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है? 4 बॉन्ड। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि टू शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एटम ऑफ द एलिमेंट शुड बी मोर वैलेंसी 2 और मोर देन 2, यानी कि या तो 2 वैलेंसी होनी चाहिए या 2 से ज्यादा। तो वैलेंसी शुड बी 2 और मोर। ये बात आपको समझ में आई? तो ये इसका क्राइटेरिया था जिससे हम जो है वो देख सकते थे कि ये वैलेंसी होती है। अब थोड़े से हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या आता है। देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहां से बन गया, एक बॉन्ड यहां से बन गया, एक बॉन्ड यहां से। लेट्स कंसीडर कि यहां से हाइड्रोजन से ये जुड़ गया है, फिर एक बॉन्ड रहता है, ये किसी और कार्बन से जुड़ गया। अब इसके भी 4 बॉन्ड बनने चाहिए, एक यहां से हाइड्रोजन, एक यहां से हाइड्रोजन जुड़ गया। इस तरह ये फिर अगले कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर यहां से इसका एक बॉन्ड यहां से बन गया, एक यहां से, फिर ये अगले कार्बन के साथ। तो इसी तरह हम इसको ब्रैकेट में डालकर ऐसा कह सकते हैं n नंबर ऑफ कार्बन जुड़ जाए। तो ये जो है वो लॉन्ग चेन कितनी भी हो सकती है, 100 कार्बन भी हो सकते हैं, 1000 कार्बन भी हो सकते हैं, मोर देन 1000 से भी ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि लॉन्ग चेन बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यही प्रॉपर्टी होने की वजह से आज अगर हम बात करें तो मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं, या मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये होती है कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, रिंग बनाता है, और जो है वो ब्रांच चेन बनाता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई? तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।